जय सिया राम। बंदहु गुरुपद पदम प्रागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संबुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नक मनि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। सुमझ ही राम चरित मन मान के, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। जता सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देख सेल बने, भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। गुरुपद रज वृंद मंजुल अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरन रामचरित भव मोचन। बंधु प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संचय सब हरना। सुजन समाज सकुल गुण खानी, करऊ प्रणाम सुप्रेम सुभानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परि छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनि बरनी। हरिहर कथा बिराजति बेनी, सुनत सकल मुंद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सुबह सुलज सब दिन सब देसा, श्वेत सादर समन कलेसा। अकत अलोकित तीर्थ राहु, देहि सज्ञ फल प्रगट प्रभाऊ। सोनि समुझय जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लही चरणी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जय सिया राम। मित्रों, रामचरितमानस के पाठ में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साधक कहता है कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य होते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उसके अजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सबके गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र तो कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस है, विशद है और गुणमय होता है। मित्रों, कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है।
इसलिए वे विशुद्ध है। कपास में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वे गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छेदों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सबको आनंद देती है और कल्याण करती है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वे अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला उसका प्रभाव है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री राम।